सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ था, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नर्वसनेस आ रही थी, लेकिन अभी जब से मैं आरसीबी के सेटअप में आया हूँ, मैंने प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैचेस में भी मैंने डिलीवर किया है। बस मेरे मन में यही चल रहा था कि मेरे को 2 बॉल अच्छी डालनी है, भले अगर एग्जीक्यूट नहीं भी होता है तो सीनियर्स खड़े थे, वो लोग कोई डांट नहीं रहे थे मुझे, तो वो चीज़ एक पॉजिटिव था और वो बहुत काम आया मुझे ग्राउंड पे। सर टीम मीटिंग और बॉलिंग मीटिंग में स्पेशली सामने जो भी बैट्समैन प्रोबेबली खेलने वाले होते हैं, उनके स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस पे बात होती है और एग्जीक्यूशन पे बात होती है और क्या फील्ड लेना चाहिए वो बात होती है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ मतलब डिफरेंट चेंज आता है। बस यही है कि हम लोग जो हार रहे थे, फिर जो जीतते हुए आए हैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करना था। आई थिंक वो पॉजिटिविटी ही काम आई हम लोग को। अप्रोच ऑलरेडी चेंज था, बस ये था कि इसमें टारगेट्स थे हम लोग के, तो उसको अचीव करना बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि हम लोग ने किया। मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट, क्योंकि सबसे लास्ट और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ओवर मैं ही डाल रहा था, तो मैंने जो पहली बॉल 6 खाया उसके बाद जो माही भाई को आउट किया, वो मे बी टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से। फैफ एक अनबिलीवेबल कैप्टन है और सबसे बड़ी बात कि वो एथलीट हैं, तो ग्राउंड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब रहती है। अगर विराट भैया खड़े हैं, फैफ है, तो ऐसा कुछ प्रेशर फील नहीं होता, तो वो चीज़ यंगस्टर को काफ़ी काम आता है। कैच के बारे में, वो तो ब्रिलियंट कैच था सर, उसके बारे में क्या कहना, वो तो ब्रिलियंट कैच था। मैम को पैसे किया कि जब पहली बॉल पे मुझे हिट लगी, तो होता है ना सबकॉन्शियसली आप उस जगह पे पहुंच जाते हो, लेकिन मैंने अच्छा किया हुआ था, मैं अच्छा करता हुआ आया हूँ उसके बाद से, तो मुझे बस मन में यही चल रहा था कि मुझे अच्छी बॉल डालनी है। मतलब रिज़ल्ट क्या भी होता है, मुझे स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखना था, मुझे बस अच्छी बॉलिंग करनी थी। तो एग्जीक्यूशन में मेरे को वो कॉन्फिडेंस काम आया। सर आरसीबी में आके मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे बैकिंग मिली है प्रॉपर, और जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैनेजमेंट ने मुझसे कहा था कि मैं इम्पॉर्टेंट प्लेयर हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग से आखिरी तक बैक किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जितने भी यंगस्टर जो भी पिक हुए थे, जितने भी यंगस्टर हैं टीम में, वो सबसे यही बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे बैक किया, वो कहीं ना कहीं अब रिज़ल्ट के उसमें दिख रहा है। सर ऑब्वियसली इतने लोग होते हैं आपके आसपास, पूरा क्राउड होता है, तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता है, बट एज अ प्लेयर हम इसी चीज़ के लिए बिल्ड हुए हैं। हमें सिखाया जाता है और हम खुद से जो प्रिपरेशन करते हैं, तो इमोशंस हैं ऑब्वियसली, हमारे रिलेटिव्स भी आते हैं मैच में, लेकिन जब आप ग्राउंड में हो, जब आप ओवर डाल रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, तो आपको इमोशन साइड रख के और एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान देना पड़ता है, जो कि मैंने ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान दिया है और एग्जीक्यूशन के ऊपर, और तो एग्जीक्यूशन और प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, तो वो चीज़ मैंने कैरी फॉरवर्ड की है, वो चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है। मुझे पता एक्चुअली क्या था कि मैं सेकंड लास्ट ओवर डाल रहा था, है ना, तो सडनली डीके भैया और फैफ की बात हुई, तो उन्होंने, आई डोंट नो, वो लोग की जो भी बात हो, तो उन्होंने बोला कि शायद लॉकी फेंकेगा, उसके बाद मैं फेंकूँगा मतलब लास्ट ओवर। तो ऐसा कुछ चेंज था, मैं दोनों में फ़ाइन था, मतलब दूसरा ओवर भी सेकंड लास्ट ओवर भी फेंक सकता था, लास्ट ओवर भी, सब ओके ही था ग्राउंड पे। अनबिलीवेबल क्राउड है, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया था बचपन से। जब भी मैं टीवी पे मैच देखा करता था आरसीबी का, तो मैं कभी सोचा नहीं था कि इस टीम का पार्ट होऊंगा। आज मैं हूँ और ग्राउंड में मैं वो मतलब अनरियल चीज़ फील कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और क्राउड तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अनबिलीवेबल